तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद एक नया हॉरर स्टोरी लेके हाजिर है द अननोन वन। तो कहानी को स्टार्ट करने के पहले अगर आपके पास कोई नया स्टोरी है तो आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल एड्रेस दिया हुआ है तो उसमें भेज दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक फैमिली की। तो इस फैमिली में दो ही मेंबर थे, हस्बैंड और वाइफ, हारू एंड मियुकी। तो बेसिकली इन दोनों में कोई ज्यादा मिल नहीं थी, तो दोनों ने मिल के डिसीजन लेता है डिवोर्स लेने का। तो जितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है उसको हारू अरेंज करता है। फाइनली अपने लॉयर के पास जाता है, पर उम्मीद नहीं किया था कि मियुकी भी वहां पर आएगा। एंड उसको देखकर हारू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड ड्राइव करते हुए उसने अभी का उसका जो गर्लफ्रेंड है उसको फोन करता है एंड सब कुछ उसको बताता है। एंड उस साइड से, मतलब फोन के उस साइड में जो भी था, उसने हारू को सजेस्ट करता है कि हमको पैसा चाहिए। और हारू के बात से पता चलता है हारू उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, ना कि पैसे को। पर उस साइड से जो भी था उसने हारू को मोटिवेट किया था कि उसको वो पैसा चाहिए एंड उसके लिए अगर मियुकी को मारना भी पड़े तो मार दो। ये सब बात सुन के हारू बहुत ज्यादा डर जाता है। जो भी था फोन में उसने हारू को एक प्लान भी बताया था कि तुम उसको एक रोड ट्रिप पे ले जाओ किसी जंगल में एंड वहां पर जाके बहुत ज्यादा डीप फॉरेस्ट में उसको ले जाओ एंड उसके बॉडी को जला दो। अगर बॉडी ना मिले तो कैसा प्रूफ से निकल के पुलिस को जाके बता दो कि मियुकी बहुत दिनों से घर नहीं आया, अपनी मर्जी से चला गया एंड घर नहीं आया। तो ये सब सुन के हारू बहुत ज्यादा डर जाता है, पर उसने हारू को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि नहीं, ये करना होगा, हमको चाहिए, पैसा चाहिए एंड उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मियुकी को मारना। तो प्लान के मुताबिक हारू अगले दिन अपने अंदर हिम्मत जुटा के किसी तरह से मियुकी को लेकर अपने कार में घूमने के लिए निकल जाता है। मियुकी को पता थी कि कोई भी सवाल पूछ के कोई फायदा नहीं, आंसर तो नहीं मिलने वाला है। तो उसने पूछा भी नहीं जे कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं पूछा। कुछ टाइम बाद सिर्फ मियुकी ने कार के ग्लोव बॉक्स से सिगरेट एंड लाइटर निकाली जो कि अपने पॉकेट में रख दी। एंड मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत स्नो गिर रहा था। एंड कुछ टाइम बाद हाई रोड से सडनली हारू कार को एक बाईपास रोड में ले जाता है, एकदम जंगल के अंदर। कुछ नहीं था, मतलब एकदम साइलेंट, आसपास कोई लोग नहीं था। एंड मियुकी बहुत ज्यादा डर गए थे एंड पूछ भी लिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हारू जवाब देता है हम हाइकिंग ट्रेल के लिए जा रहे हैं। तो मियुकी को पता थी कि हाइकिंग ट्रेल कहाँ है, तो उसने बोला अभी तो और भी ज्यादा दूर है हाई रोड से, तो हम क्यों इस रोड से जा रहे हैं। मियुकी का क्वेश्चन सुन के हारू बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलने लगता है नहीं, इधर से भी जा सकता है, सिर्फ हम और तुम, बाहर का कोई नहीं है। तो मियुकी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ ध्यान रखना कोई एनिमल, डेंजरस एनिमल सामने ना आ जाए। कुछ समय जाने के बाद हारू गार्ड को स्टॉप करता है एंड दोनों पैदल चलने लगता है। इतना ज्यादा स्नो गिर रहा था तो सामने कुछ नहीं दिख रहा था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि पैदल चले। चलते चलते कुछ समय बाद हारू को बहुत ही परेशानी हो रहा था क्योंकि उसका सांस फूलने लगा था। तो मियुकी ने उसको एडवाइस किया कि लो ऑक्सीजन का गोली लो, पर हारू ने ना बोल दिया कि नहीं, मुझको नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। कुछ देर तक चलने के बाद मियुकी दिखता है हारू बहुत पीछे रह गया, तो फिर से उसको रोकना पड़ा एंड देखता है कि हारू पॉकेट से, अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है। एक नाइफ निकालता है अपने पॉकेट से एंड एक दो ऐसे ही सवाल करने लगता है मियुकी को। कुछ टाइम बाद पूछता है तुम कल को कहाँ गए थे एंड किसके साथ मिले थे। तो मियुकी ने ऐसे आंसर दिया कि तुम तो कभी पूछते नहीं हो, तो फिर आज क्या हुआ, अचानक से सवाल करने लगे। मियुकी को थोड़ा सा डाउट होने लगा, तो हारू फिर से नाइफ दिखा के पूछने लगा सच में बताओ तुम कल को कहाँ गए थे। तो मियुकी आंसर करता है नहीं, मैं तो कल को मेरा जो स्कूल फ्रेंड है उसके साथ मिलने गया था, वो भी पार्क में। और इधर हारू को तो पता थी कि मियुकी कल को कहाँ गए थे, तो इसीलिए हारू इस बार डायरेक्ट पॉइंट पर आता है एंड पूछता है क्या तुम कल को मिस्टर तानाकर से मिलने गए थे।
तो मियोकी बहुत ज्यादा डर जाता है इस सवाल सुन के, क्योंकि उसको भी पता थी कालो कहाँ गए थे, थी। तो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलता है नहीं मैं नहीं गया था। तो हारू इस बार डायरेक्टली नाइफ दिखाता है एंड बोलता है अगर तुम सच नहीं बोले तो मार दूंगा मैं। मियोकी हारू से थोड़ा सा सामने था, तो इसीलिए मियोकी ने फटाक से एक पत्थर उठाकर हारू पे मार दी एंड हारू के सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। बर्फ के ऊपर लाल खून के निशान हो गए थे एंड जितने टाइम में हारू रिकवर होता उतने टाइम में मियोकी वहां से भाग निकला। बहुत ज्यादा कोशिश किया जितना चाहे भाग जाए, पर कुछ दूर तक जाने के बाद ही उसको भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने लगा। तो उसने एक पेड़ के पीछे शेल्टर लिया, पर इतना ज्यादा मौसम खराब हो गया था एंड इतना ज्यादा स्नो गिर रहा था एंड इधर हारू का भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा, क्योंकि एक तो उसका सिर से खून निकला ही जा रहा था एंड ऊपर से इतना ज्यादा ठंड एंड स्नो स्टॉर्म भी स्टार्ट हो गया था। जिसके बाद हारू उसको मियोकी को ढूंढना बंद कर दिया एंड सोचा कि इतना ज्यादा ठंड है ऐसे ही मर जाएगा। तो उसने सोचा कि ठीक है यहाँ से अब निकल जाए किसी तरह से, पर उसको पता नहीं थी कि अगले टाइम पे कितना ज्यादा मुसीबत उसके लिए वेट कर रहा है। कुछ दूर तक जाने के बाद ही साइड से सामने से 1 2 3 4 बहुत ज्यादा स्नो बॉल्स गिरने लगा एंड बहुत स्नो नाइफ गिरने लगा उसके ऊपर। मतलब एक भी अभी तक टच नहीं किया, पर एकदम सामने से आसपास से गुजर रहा था। उधर मियोकी को भी बहुत ढूंढने के बाद एक गुफा मिल गया था जहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो शेल्टर ले पाए, पर जाने के बाद वहां पर भी उसको एक स्नो मैन दिखा देता है। मियोकी बहुत ज्यादा पूछता है कि कोई है, अगर कोई है तो मुझे हेल्प करे, क्योंकि उसको हेल्प की बहुत जरूरत थी। कोई साउंड नहीं मिलता, सिर्फ अंधकार एक गुफा था। इधर अब स्नो बॉल एंड स्नो नाइफ हारू के बहुत नजदीक आने लगा था। सडनली जितना हारू ट्राई कर रहा था जोर से जाने का, उतना ही ज्यादा नाइफ एंड स्नो बॉल उसके नजदीक आ रहा था। कौन कर रहा था, कैसे हो रहा था, हारू को कुछ मालूम नहीं था। टाइम बाद हारू और ज्यादा कोशिश करता है। सडनली एक नाइफ आके हारू के ठीक पैर पे लग जाता है एंड फिर से खून निकलना स्टार्ट, मतलब और ज्यादा तेजी से नाइफ आने लगा। एक पीठ पे, एक नाक पे, एक पैर पे फिर से लगने स्टार्ट हो गया और जितना ज्यादा खून निकल रहा था उतना ज्यादा तेज हो गया था एंड अमाउंट और ज्यादा हो गया था। एंड इधर मियोकी रोने लग गया था कि हम इतने में मियोकी की पीठ पर किसी का हाथ पड़ता है। मियोकी का मानो दम बंद हो जाता है, कुछ भी साउंड नहीं सुनाई देता उसको, सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस एंड एक फील होता है कि हाँ कुछ है उसके पीठ पे, किसी का हाथ है एंड कुछ अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा था उसको। तो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के मियोकी किसी तरह से पीछे घूमता है। जब देखता है वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ एक साउंड सुनाई दे रहा था, एक औरत का सिर्फ एक ही साउंड सुनाई दे रहा था, कोई नहीं बचोगे। सडनली मियोकी को कुछ दिखता है, ऐसा जो मियोकी कभी सोचा भी नहीं था। एक औरत जिसका बाल भी व्हाइट है, जिसका आंख लाल हो रखा है, पर क्यों एंड किसका खून पी के किसी को पता नहीं। बाद में वो औरत बोलता है मियोकी को, तुम लोग जो खून का खेल को स्टार्ट किया है मैं उसको खत्म करूंगा। अगले पार्ट के लिए जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच पाए एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब।